स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है श्री रोहिणी व्रत कथा। जैन धर्म में रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 27 नक्षत्रों में से एक रोहिणी नक्षत्र के दिन ये व्रत किया जाता है, इसीलिए इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। ये व्रत आत्मा के विकारों को दूर कर कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। ये व्रत पूरे विधि विधान के साथ भगवान वासुपूज्य की पूजा और उपासना करके किया जाता है। भगवान वासुपूज्य और माता रोहिणी के आशीर्वाद से घर से आर्थिक समस्या दूर हो जाती है तथा उस घर में जहाँ ये व्रत किया जाता है सदैव धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। और यदि कोई ऋण हो तो उससे मुक्त होने और आय बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की निरंतर बढ़ोतरी होती है। इस व्रत का समापन उद्यापन के बाद ही किया जाता है। कुल मिलाकर ये कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने पर सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं श्री रोहिणी व्रत कथा। वंदु श्री अरिहंत पद मन वचन शीश नमाए, कहूँ रोहिणी व्रत कथा दुख दरिद्र नश जाए। अंग देश में चंपापुरी नामक नगरी का स्वामी माधवा नाम का राजा था। उसकी परम सुंदरी लक्ष्मीमती नाम की रानी थी। उसके 7 गुणवान पुत्र और एक रोहिणी नाम की कन्या थी। एक समय राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा, गुरुवर, बताइए कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा? तब निमित्त ज्ञानी ने विचार कर कहा, राजन, हस्तिनापुर के राजा विच्छोक और उनकी रानी विद्युत प्रभा का पुत्र अशोक तुम्हारी पुत्री के साथ पाणी ग्रहण करेगा। ये सुनकर राजा ने स्वयंवर मंडप रचाया और सब देशों के राजकुमारों को आमंत्रण पत्र भेजे। जब नियत समय पर सभी राजकुमार गण एकत्रित हुए तो कन्या रोहिणी एक सुंदर पुष्पमाला लिए सभा में चली आई और सभी राजकुमारों का परिचय पाने के बाद अंत में उसने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाल दी। राजकुमार अशोक रोहिणी से पाणी ग्रहण कर उसे अपने घर ले आया और अनंत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। ये समाचार सुन राजा अपनी प्रिया सहित श्री गुरु की वंदना करने गए और 3 प्रदक्षिणा दे दंडवत करके बैठ गए। उसके पश्चात श्री गुरु के मुख से तत्वोपदेश सुनकर राजा का मन हर्षित होने लगा। उन्होंने पूछा, स्वामी, मेरी रानी इतनी शांत चित्त क्यों है? तब श्री गुरु ने कहा, सुनो राजन, इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नाम का मित्र था। उस धनमित्र के दुर्गंधा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। सो उस कन्या को देखकर माता पिता निरंतर चिंतावान रहते थे कि इस कन्या को कौन ब्याहेगा। बाद में जब कन्या सयानी हुई तो धनमित्र ने उसका ब्याह धन का लोभ देकर श्रेणेश नाम के लड़के, जो कि उसके मित्र सुमित्र का पुत्र था, उससे कर दिया। ये सुमित्र का पुत्र श्रेणेश अत्यंत व्यसनी था। एक समय जब वो जुए में धन हार गया
तब चोरी करने को किसी के घर में घुसा। उसे यमदंड नाम के कोतवाल ने पकड़ लिया और दृढ़ बंधन से बांध दिया। इसी कठिन अवसर में धनमित्र ने श्रीनेश से अपनी पुत्री के ब्याह का वचन ले लिया। इसीलिए श्रीनेश ने उससे ब्याह तो कर लिया, लेकिन अपनी स्त्री के शरीर की अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित हो एक ही मास में वो उसका परित्याग कर देशांतर चला गया। मतलब ये कि दुर्गंधा अत्यंत व्याकुल हुई और अपने पूर्व पापों का फल भोगने लगी। इसी समय अमृतसेन के मुनिराज इसी नगर के वन में विहार करते हुए आए। ये जानकर नगर के लोग उनकी वंदना करने गए और धनमित्र भी अपनी कन्या दुर्गंधा सहित उनकी वंदना करने गया। सो उपदेश सुनने के बाद उसने अपनी पुत्री के भावांतर यानी पिछले जन्म के बारे में गुरु से पूछा। तब गुरु ने कहा, सोरठ देश में गिरनार पर्वत के निकट एक नगर है। वहां पर भूपाल नाम का राजा राज्य करता था। उसके सिंधुमती नाम की रानी थी। एक समय बसंत ऋतु में राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए गया। मार्ग में श्री मुनिराज को देख राजा ने रानी से कहा, प्रिय, तुम घर जाओ और श्री गुरु के आहार की व्यवस्था करो। राजज्ञ से यद्यपि रानी घर तो चली गई, लेकिन वन क्रीड़ा के समय वियोग जनित संताप से तृप्त उस रानी ने इस वियोग का संपूर्ण अपराध मुनिराज के माथे पर मढ़ दिया। और जब वे आहार के लिए आए तो उन्हें कड़वी तुम्बी का आहार दिया, जिससे मुनिराज के शरीर में अत्यंत वेदना उत्पन्न हुई और उन्होंने तत्काल ही प्राण त्याग दिए। नगर के लोग ये बात सुनकर वहां पहुंचे और मुनिराज के मृतक शरीर की अंतिम क्रिया कर रानी के इस दुष्कृत्य की निंदा करते हुए अपने अपने स्थान पर चले गए। राजा को भी इस दुष्कृत्य की खबर मिली और उन्होंने रानी को तुरंत नगर से निकालकर बाहर कर दिया। इस पाप से रानी के शरीर में उसी जन्म में कोढ़ उत्पन्न हो गया, जिससे शरीर गल गल कर गिरने लगा और शीत, उष्ण और भूख प्यास की वेदना से उसका चित्त विहल रहने लगा। इस प्रकार वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां पर भी मारन, ताड़न, छेदन, भेदन, शूली रोहण आदि घोर दुख भोगे। वहां से निकलकर गाय के पेट में अवतार लिया और अब ये तेरे घर में तेरी कन्या दुर्गंधा के रूप में उत्पन्न हुई है। ये पूर्व वृतांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, हे नाथ, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे ये पातक दूर हो जाए। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नाम का नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन चारों प्रकार के आहार त्याग कर श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, यानी सामायिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा और अभिषेक आदि में अपना समय बिताएं तथा स्वशक्ति अनुसार दान करें। इस प्रकार ये व्रत 5 वर्ष 5 माह तक करें और उसके बाद इसका उद्यापन करें, अर्थात छत्र, चामर, ध्वजा, पाटला आदि उपकरण मंदिर में चढ़ाएं, साधुजन और साधर्मी चारों प्रकार के दान दें और यदि ये द्रव्य खर्च करने की शक्ति न हो तो व्रत को दूना करें। दुर्गंधा ने श्री मुनि के मुख से व्रत की विधि सुन श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर पालन किया और आयु के अंत में दीक्षा सहित मरकर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। यहाँ से आकर माधव राजा की पुत्री और तेरी परम प्रिया पत्नी हुई। इस प्रकार रानी के भावांतर सुन राजा ने अपने भावांतर यानी अपने पूर्व जन्म के बारे में पूछा। तब गुरुदेव ने कहा,
तू प्रथम भाव में भील था, तूने मुनिराज को घोर उपसर्ग किया था, सो तू वहां से मरकर पाप के फल से 7वें नरक में गया। यहां से 33 सागर दुख भोग कर निकला और अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ तूने एक वणिक के घर में जन्म लिया और अत्यंत घृणित शरीर पाया। लोग दुर्गंध के मारे तेरे पास न आते थे। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया। उसके फल से तू स्वर्ग में देव हुआ और वहां से च्यव कर विदेह क्षेत्र में आर्क कीर्ति चक्रवर्ती हुआ। यहां से दीक्षा ले, तप कर तू देवेंद्र बना और स्वर्ग से आकर तू अशोक नाम का राजा हुआ। राजा अशोक ये सारा वृतांत सुन घर चले आए। कुछ काल तक सानंद राज्य भोगा। उसके पश्चात एक दिन वहां वासुपूज्य भगवान का संवत्सरण आया। ये सुनकर राजा वंदना करने गया और धर्मोपदेश सुनकर अत्यंत वैराग्य को प्राप्त हो जिन दीक्षा ले ली। रानी रोहिणी ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा अशोक ने तो उसी भाव में शुक्ल ध्यान से घातिया कर्मों का नाश कर कैवल्य ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष गए। और रोहिणी आर्या भी समाधि मरण कर स्त्रीलिंग छेद स्वर्ग में देव हुई। अब वो देव वहां से मरकर मोक्ष को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादि के सुख भोग मोक्ष को प्राप्त हुए और होंगे। इसी प्रकार जो भी कोई व्यक्ति श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन करेंगे वे भी उत्तमोत्तम सुख पाएंगे। व्रत रोहिणी कियो अरु अशोक भूपाल, स्वर्ग मोक्ष संपत्ति लही दीप नमावत भाल। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।